डॉक्टर एमडीएस मतलब क्या है? माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम वो क्या होता है? जैसे हर चीज़ का एक सोर्स होता है, हमारा खून जहाँ उत्पत्ति होती है उस फैक्ट्री का नाम है बोन मैरो। माइलोडिस्प्लास्टिक मतलब उसमें माइलो का अर्थ है बोन मैरो, जो खून उत्पत्ति करने वाला फैक्ट्री है। डिस्प्लास्टिक मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा है। जब हमारा बोन मैरो जो खून बनाने वाली फैक्ट्री है ठीक से काम करना बंद कर देती है, उसको बोलते हैं माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लोगों में ये एमडीएस है या नहीं? तो ये ज़्यादातर एमडीएस डायग्नोस किया जाता है हेमेटोलॉजिस्ट मतलब खून के स्पेशलिस्ट से। व्हेन देयर इज़ अ डाउट कि किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम मात्रा में उत्पत्ति हो रहा है, जितना भी उनका आयरन नॉर्मल है, B12 नॉर्मल है, पर उनका हीमोग्लोबिन कम है, या बोलो कि उनका प्लेटेट काउंट कम है, एंड देर आर सम अनएक्सप्लेन्ड abnormalities इन द ब्लड पैरामीटर्स, तब हम हेमेटोलॉजिस्ट के पास अगर पेशेंट आए, दैट वन ऑफ द डायग्नोसिस वी सस्पेक्ट इज एमडीएस, मतलब उनका जो खून बनाने वाली फैक्ट्री है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये एमडीएस का साइड इफेक्ट्स क्या है? एमडीएस से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से अगर लोगों का नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए मर्दों में अराउंड 13-13.5 और औरतों में एटलीस्ट 12-12.5 के ऊपर होना चाहिए। जब हीमोग्लोबिन कम होता है, स्पेशली व्हेन इट गोज बिलो 8.59, बहुत थकान महसूस होती है, फ्रीक्वेंटली सिर दुखता है, हेडेक्स आते हैं, पैल्पिटेशंस मतलब हार्ट बीट बहुत तेज़ हमें महसूस होता है, बहुत आसानी से थक जाते हैं, एक फ्लोर या दो फ्लोर चढ़ने पे सांस ऊपर आती है, तो ऑल दीज थिंग्स, और बहुत एंग्जाइटी या आतंक महसूस होता है। सो ऑल दीज आर यूजुअली सिम्टम्स ऑफ एमडीएस, जो आसानी से पता चल जाता है इफ यू डू अ ब्लड टेस्ट। किस एज ग्रुप में एमडीएस होता है? MDS can happen in any age. It is more common in older people. At least 55 से ऊपर 55-60 ईयर्स के ऊपर के लोगों में एमडीएस ज़्यादातर कॉमन है, बट वी आर ऑल्सो एबल टू पिक इट अप इन टीनेजर्स, जो बोलते हैं इन बिटवीन द एज ऑफ 12-13 टू एज ऑफ 20, पीपल इन their 20s and 30s also. It is much rarer. It only happens in one in a few hundreds thousands when in the younger age group. But ये किसी एज में डेफिनेटली हो सकता है। एज वी ग्रो ओल्डर, हमारे जैसे बाकी के ऑर्गन्स वेयर एंड टेयर होता है, वैसे ही हमारा बोन मैरो भी वेयर एंड टेयर होता है। इफ यू कंसिडर द बोन मैरो एज एन ऑर्गन, उसमें भी वेयर एंड टेयर होता है, तो इन एन ओल्डर एज ग्रुप इट इज मोर कॉमन। डॉक्टर एमडीएस के लिए क्या ट्रीटमेंट है? एमडीएस डायग्नोज करने के लिए पहले जैसे मैंने बताया, कुछ ब्लड टेस्ट और बोन मैरो ज़रूरी है, एंड देन वी सेंड फॉर अ जीन पैनल देखने के लिए कि ये हाई रिस्क एमडीएस है कि लो रिस्क एमडीएस है। डिपेंडिंग ऑन रिस्क, अगर लो रिस्क एमडीएस है तो कुछ इंजेक्शंस और बीच बीच के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हम ये एमडीएस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पेशेंट यंगर एज ग्रुप में है, लाइक इफ दे आर टीनेजर्स और 20s 30s 40s, अगर थोड़े यंगर एज ग्रुप में है और उनके सारे ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन है, तो उन पेशेंट्स में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके ये एमडीएस को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। अगर ओल्डर पेशेंट्स में एमडीएस आता है तो इनको हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे ट्रांसप्लांट को। सो आफ्टर द एज ऑफ 60 और 65 ईयर्स वी मोस्टली मैनेज इट विथ सम इंजेक्शंस। हाई रिस्क है तो हम हाइपोमेथिलेटिंग एजेंट करके दवाई के साथ और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ मेंटेन करते हैं। पर टॉकिंग अबाउट क्योर ऑफ एमडीएस, इट इज़ बेटर दैट यू कंसल्ट विद अ हेमेटोलॉजिस्ट। जो ब्लड स्पेशलिस्ट होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं एमडीएस ट्रीटमेंट कर देने के लिए, बिकॉज दे विल डू द रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन एंड द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। सो आई वुड एनकरेज यू टू मीट अ हेमेटोलॉजिस्ट एंड डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग का मेडिसिन मिलता है, अलग अलग कंपनी का मिलता है, एक ही ड्रग मिलता है, उसका प्राइजेस बहुत डिफरेंट रहता है। कुछ ड्रग्स का प्राइजेस एक कंपनी से बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ कंपनी का कम रहता है। वो फ़र्क क्यों होता है? जो सस्ते वाला काम नहीं करता है क्या, और ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला काम करता है, ऐसा कुछ है क्या? आप उसके बारे में इन डिटेल में बताएंगे? किसी चीज़ की हम जब खरीदने की कोशिश करते हैं तो वी ऑलवेज लुक एट हाउ प्योर इट इज़, वो कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, इज़ द प्रोडक्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, या जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट है कि नहीं। हम बहुत परखते हैं, बहुत टाइम लेते हैं उसके बारे में सोच के खरीदने के लिए। हमें दवाई के बारे में भी इतने ही केयरफुलनेस के साथ और इतने ही जुडिशियसनेस के साथ हमें ये डिसीजन करना है, क्योंकि इसको हम हमारे शरीर के अंदर डाल रहे हैं। जैसे आप सोचते होंगे कि हाँ ये खाना कैसे बन रहा है, साफ़ है कि नहीं, या इसमें अच्छा न्यूट्रिशन है कि नहीं, वैसे ही दवाई के बारे में हमें उसी तरीके में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर दवाई में ऑथेंटिक मेडिसिन, ओरिजिनल मेडिसिन नहीं है, और जितनी मात्रा की ज़रूरत है, सोचो कि आयरन 100 mg का होना चाहिए, पर उसमें अगर सिर्फ 50 या 60 mg एक्चुअल है, तो वो ठीक तरह से काम नहीं करेगा, या काम करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, और उसमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफन जो डॉक्टर्स होते हैं, हम कुछ ब्रांड्स रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वी वुड हैव ट्राइड दैट ब्रांड
मल्टीपल टाइम्स ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स ओवर द ईयर्स, जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारा ब्रांड्स के साथ भी एक्सपीरियंस बढ़ता है, एंड वी वुड हैव नोटिस दैट सर्टेन ब्रांड्स वर्क बेटर इन मोस्ट पेशेंट्स। उसी हिसाब से हम बोलते हैं आप प्लीज़ इस ब्रांड का यूज़ कीजिए क्योंकि ये बेटर काम करता है। देयर इज़ ऑल्सो अनदर अपसाइड एट लुकिंग एट द ब्रांड कि अगर आप सिर्फ कॉस्ट के बारे में नहीं देख रहे हैं तो इफ़ यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर द करेक्ट मेडिसिन, वो शायद जल्दी काम कर जाए और आपको 4 महीने में होने वाला ट्रीटमेंट आपको 2 महीने में कंप्लीट हो सकता है। अगर आप कम मात्रा या कम नो कॉस्ट वाला दवाई देख रहे हैं तो या तो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, नहीं तो जो 2-3 महीने में काम होने वाला वो 6 महीना 1 साल तक भी शायद काम ना करने पे प्रोलॉन्ग हो जाए और आपको एनीवेज फाइनेंशियली उतना ही स्पेंड करना पड़े। तो इसको देखने के लिए, परखने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स है। माई मेन सजेशन विल बी यू डिस्कस विद अ ट्रस्टेड फिजिशियन। आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए क्योंकि मेडिसिन के बारे में जिनको नॉलेज है वो डॉक्टर्स हैं, तो आप उनके साथ डिस्कस करके उनकी सलाह लेके देन प्रोसीड।